बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अपने एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैम्प सीरीज में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास बेसिकली जो भी हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं उनको आप वर्ड्स एम्बेडिंग्स कहते हो। हमारे पास दो टाइप्स थे। एक था आपके पास फ्रीक्वेंसी बेस्ड एम्बेडिंग्स और एक था प्रिडिक्शन बेस्ड। सो फ्रीक्वेंसी बेस्ड में हम ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, लाइक TF-IDF, वन हॉट इनकोडर, बैग ऑफ वर्ड्स एंड ग्राम्स, जहाँ पे आप वर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो मोस्टली। बट सेकंड वन मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे, वो था वर्ड टू वेक। सो वर्ड टू वेक के दो टाइप से हम इसके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, और सिंस इसके कई कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग के साथ, वो भी देखेंगे। बट पहले हम ये देखते हैं कि वर्ड टू वेक है क्या असल में। सो ये एक मेथड है NLP का, जो वही काम करता है, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर स्पेस में, यानी एक वर्ड के लिए एक वेक्टर बनाता है जहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जो उस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस एल्गोरिदम या इस टेक्निक की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये वर्ड्स के बीच में सिमेंटिक रिलेशनशिप को भी फाइंड करता है, ये हम देखेंगे। बट इस मॉडल को डेवलप किया था गूगल रिसर्चर ने 2013 में, अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो, कहीं तो मैंने पढ़ा था, बट ये गूगल रिसर्चर ने 2013 में डेवलप किया था, बल्कि ट्रेन किया था एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर। ये इंटरनली न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है, डीप लर्निंग का, ये भी हम आगे देखेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस टेक्निक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जिस तरह पिछले हमने वन हॉट इनकोडर पढ़ा था, फिर वन हॉट इनकोडर के बाद हमें बैग ऑफ वर्ड की जरूरत पड़ी थी कुछ डिसएडवांटेज को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो टेक्निक गूगल वालों ने डेवलप किया, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये सिमेंटिक रिलेशनशिप फाइंड करता है दो वर्ड्स के बीच में। अब ये एक वर्ड है, इसकी जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये लाइन एक और वर्ड है जिसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है, एंड दिस इज लिपर्ड जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। अब अगर आप टाइगर एंड लिपर्ड को देखें तो ये दो वर्ड है, लेकिन ये एक सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो अब इनके बीच में सिमेंटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ऐसे रिलेशन को फाइंड करने के लिए वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक ही वजूद में आया था। लाइन भी काफी हद तक जाता है, बट मोस्ट सिमिलर आर दिस टू। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये लो डायमेंशन वेक्टर बनाता है। मोस्टली इसकी जो एक वर्ड के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो 100 एंड 300 के बीच में होगा, जिससे आपका कंप्यूटेशन फास्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास वोकैबुलरी में 10 लाख वर्ड्स ही क्यों ना हो, पर जो भी आप फिक्स साइज डिफाइन करते हो वही होगा। उसके बाद जो थर्ड एडवांटेज है, जो पिछले टेक्निक्स में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, स्पार्स मैट्रिक्स, जहाँ पे बहुत सारे जीरोस आते थे एक वेक्टर के अंदर, लेकिन ये आपको डेंस वेक्टर देता है, डेंस वेक्टर जिसमें नॉन जीरोस एलिमेंट ही होंगे। तो अगर स्पार्स मैट्रिक्स है तो वहां पे मॉडल और फिटिंग की तरफ जाता है, लेकिन वर्ड टू वेक सिंस आपको डेंस वेक्टर देता है तो और फिटिंग से आपका मॉडल बच जाता है। अब ये एक जनरल आइडिया मैंने दिया। इसके बाद एक और चीज भी देखना जरूरी है, यूज केसेस। अब पिछले टेक्निक्स तो हमारे पास scikit-learn के अंदर पड़े हैं, हम अपने डेटा के ऊपर उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। तो इसके दो यूज केसेस हैं, एक है प्री ट्रेंड और एक है सेल्फ ट्रेंड। प्री ट्रेंड मतलब जो एक बहुत बड़े डेटा पे गूगल वालों ने ट्रेन किया है, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, ये है प्री ट्रेंड। इसमें हम नहीं जाएंगे, बट आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बढ़िया इसकी एक प्री ट्रेंड केस होता है। लेकिन हम काम करेंगे सेल्फ ट्रेंड पे। बेसिकली हम एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जेनसन, वो आपको इसकी क्लास प्रोवाइड करता है, सेम लाइक scikit-learn में जो हमने TF-IDF फैक्टराइजर को इंपोर्ट करना होता है, वही सेम चीजें यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। सो अब इम्प्लीमेंटेशन से पहले और इसकी आर्किटेक्चर को समझने से पहले एक और चीज हमने समझना होगा
कि ये एल्गोरिदम बिहाइंड द सीन करता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करना, लाइक मैन, चाइल्ड, वेमेन एंड डॉग। अब ये मेरे फीचर्स हैं, ठीक है, अभी के लिए हम इनको एज अ फीचर मान लेते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ और फीचर बनाते हो। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, वर्ड टू वेक मॉडल क्या करता है कि एक वर्ड के लिए फीचर बनाता है और उस फीचर को आप एक वेक्टर स्पेस कहते हो। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मेन, चाइल्ड, विमेन, डॉग, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है और ये हमारे डमी फीचर्स हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये हमारे डमी फीचर्स हैं। सो अगर हम मेन की जेंडर फीचर को देखें, डमी फीचर को, तो मेन एक मेल है, तो मेल को मैंने अभी के लिए एक नंबर दिया 1। चाइल्ड को मैंने पकड़ा और इसकी जेंडर को मैंने देखा, तो मान लेते हैं जो चाइल्ड है वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए मैंने 0 रखा है। विमेन का जेंडर फीमेल है तो 0 रखा है। एक डॉग है और मान लेते हैं कि ये एक मेल डॉग है, तो उसको मैंने 1 किया, ठीक है। अब मैं दूसरा डमी फीचर देखता हूं अपने ट्रेनिंग वर्ड्स के लिए या फीचर्स के लिए। सो मेन फाइट कर सकता है, मैंने 1 किया। चाइल्ड मान लेते हैं कि बच्चा है, फाइट नहीं कर सकता, 0 किया। विमेन मान लेते हैं कि फाइट कर सकती है, तो 1 किया। और डॉग मान लेते हैं कि फाइट नहीं कर सकता, हालांकि रियल वर्ल्ड में डॉग फाइट कर सकते हैं बट अभी के लिए ये फाइट नहीं कर सकता। इसी तरह मेन बोल सकता है, 1 किया। चाइल्ड भी देख मान लेते हैं कि बोल सकता है, विमेन बोल सकता है और डॉग नहीं बोल सकता। वेट देखते हैं, इस ट्रेनिंग फीचर मेन का वेट है, मान लेते हैं कि 0.5 वेट है इसका, बच्चे का 0.2 है एंड विमेन का 0.4 है एंड डॉग के लिए हमने ये वेट रखा, ठीक है। दिस आर जस्ट सम डमी वैल्यूज फॉर माय दिस ट्रेनिंग वर्ड्स और फीचर्स, और ये मेरे डमी फीचर्स हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ बट आई डोंट थिंक सो कि ये इरेज होगा। सो अब ये है मेरा ट्रेनिंग मैन एंड चाइल्ड एंड विमेन एंड डॉग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए जो वर्ड टू वेक ने एक वेक्टर बनाया है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो मेन के लिए ये आपका एक वेक्टर कंसीडर किया जाएगा, चाइल्ड के लिए ये वेक्टर कंसीडर किया जाएगा, विमेन के लिए ये वेक्टर कंसीडर किया जाएगा एंड डॉग के लिए ये वेक्टर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप मैन को एक वेक्टर स्पेस में रखो तो इट मस्ट बी लाइक दिस 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5। अगर आप चाइल्ड को पकड़ो देन यू विल सी 0 0 1 0. यहाँ पे बेसिकली 1 होना चाहिए, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 0 होना चाहिए, आई थिंक गलती से मुझसे हुआ है, ठीक है। 0 0 1 0.2 दिस। इसी तरह आप विमेन के लिए भी रख सकते हो। सो अब ये देखते हैं कि हमारा जो मेन आइडिया था बिहाइंड दिस एल्गोरिदम कि ये 2 वेक्टर, लेट से ये मेन है, मेन का वेक्टर है और ये विमेन का वेक्टर है, और अब हम फाइंड करते हैं एक नए वेक्टर चाइल्ड को और देखते हैं कि क्या ये मेल है, मैन के अंदर मेल, या विमेन के अंदर मेल या फीमेल है, ठीक है। ये फाइंड करते हैं। सो इसी को आप कहते हैं सेमांटिक रिलेशनशिप। तो इसके लिए ये जो एल्गोरिदम टेक्निक कुछ इस तरह काम करता है कि आप मेन का जेंडर वाला वैल्यू पकड़ो और उससे अपने दूसरे वेक्टर विमेन वाला जेंडर को सब्सट्रैक्ट कर दो और जो थर्ड वेक्टर जिसको आप फाइंड करना चाहते हो उसकी वैल्यू ऐड कर दो। सो मेन था 1, मेन का जेंडर था 1 और फीमेल का था 0 एंड चाइल्ड को हमने ऐड किया 0, सो यू विल हैव दिस 1। इसी तरह यहाँ पे हमने फाइट, अगर मेन का फाइट पकड़ो तो 1, विमेन का फाइट पकड़ो वो भी 1 है, सो 1 - 1 विल बी 0 प्लस चाइल्ड 0, तो ये 0 आपका होगा। इसी तरह स्पीक का अगर आप देखो तो यू वुड सी के ये यहाँ पे वैल्यू है, मैन से विमेन को माइनस किया स्पीक के केस में और चाइल्ड को ऐड किया, सो यू विल हैव फाइनल दिस। एंड इसी तरह स्पीक के केस में, और इसी तरह वेट के केस में ये यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। सो मेन माइनस विमेन प्लस चाइल्ड विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो
अब ये एक फाइनल वेक्टर बन गया, ठीक है, दिस वेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे रखा है। अब आप कंपेयर करो इस वेक्टर को वुमेन वाले वेक्टर के साथ एंड इस वाले वेक्टर के साथ और इस चाइल्ड वाले वेक्टर के साथ, तो आप देख लोगे कि ये जो वेक्टर है ये चाइल्ड से बिलोंग करता है। सो नाउ यू क्रिएटेड अनदर फीचर फ्रॉम दिस। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि दो सिमिलर वेक्टर से आपने एक नया फीचर क्रिएट किया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 0.3 है बट यू कैन सी के काफी हद तक ये सिमिलर है, ये इसी तरह काम करता है। अब हम देखते हैं इसकी जो फर्स्ट टाइप है। अच्छा, ये जो वर्ड टू वे के इसके दो टेक्निक्स हैं, सीबाव एंड स्किप ग्राम्स। अगर आप इस सीबाव को समझते हैं, कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स इसका मीनिंग है, तो स्किप ऑफ ग्राम ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है द कैट सेट ऑन द मैट लास्ट नाइट, ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा है। सबसे पहले आप वोकैबुलरी बिल्ड करें, यूनिक वर्ड्स। सो ये है आपके पास यूनिक वर्ड्स, आई थिंक टोटल 7 बन जाते हैं, ठीक है। और जब आप इस एल्गोरिथम को यूज करोगे तो वहां पे एक पैरामीटर है विंडो साइज, वो आपको डिफाइन करना होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने अभी के लिए 3 माना है। ये बेसिकली आपका फीचर रिप्रेजेंटेशन है और वोकैबुलरी साइज 7 है। अब देखना, समझने की कोशिश करना, जब आप विंडो साइज 3 डिफाइन करते हो तो आप यहाँ पे अपने ट्रेनिंग डेटा के फर्स्ट 3 वर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। और इसमें दो चीजें होगी, जो दरमियानी वर्ड होगा, जो सेंटर का वर्ड होगा, ये आपका टारगेट है यानी वाई, और इसके राइट एंड लेफ्ट पे जो भी वर्ड्स पड़े हैं ये आपका कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट वर्ड या आपका एक्स है, इनपुट फीचर्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स के बीच पे यू हैव टू प्रेडिक्ट दिस कैट, और वो ये मॉडल करता है। सो द कैट के लिए हमने प्रेडिक्ट करना होगा कैट को, सॉरी द सिट के लिए। अब जब ये हो जाए तो फिर आप आगे जाते हो और आगे ये 3 वर्ड पकड़ने की कोशिश करते हो अपने विंडो साइज के हिसाब से, ठीक है। सो दरमियानी अब यहाँ पे ये हमारा वाई हो जाएगा सेट, यू कैन सी, और बाकी 2 आपके कॉन्टेक्स्ट वर्ड एक्स हो जाएंगे। इसी तरह बाकी आप आगे बढ़ते हो, इन 3 वर्ड्स को पकड़ते हो एंड देन आप इन 3 वर्ड्स को पकड़ते हो एंड देन आप इन 3 वर्ड्स को पकड़ते हो। अब इससे आगे आप नहीं जा सकते। सो अब ये आपके सामने ये डेटा सेट बनेगा, ये आपका वोकैबुलरी बनेगा इस मॉडल के लिए, ठीक है। अब इस इनपुट फीचर को आपने डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क को फीड करना होगा और वो आपको इसकी वाई प्रेडिक्ट करके देगा, ठीक है। अब ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इंट्यूशन है, बाकी मॉडल संभालेगा सब कुछ इंटरनली। सो पहले तो आपको ये इनपुट फीचर इनकोड करना होगा। अभी के लिए हमने 1 हॉट इनकोडिंग लगाया है, तो 1 हॉट इनकोडिंग में टोटल 7 है। सो 7 यहाँ पे लेंथ होगा हर वेक्टर का, ठीक है। पहले हमने द को ऑन किया, बाकी सबको 0 किया। उसके बाद कैट के लिए जो वेक्टर बनेगा, सो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। सो कैट के लिए ये बन जाएगा आपका 1 हॉट इनकोडर, एंड ये सेट के लिए बन जाएगा, ये ऑन के लिए बन जाएगा। आई होप ये आपको पहले से पता है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि हम न्यूरल नेटवर्क को ये किस तरह दिखाएंगे, उसके लिए आपको आगे जाना होगा। सो यहाँ पे मेरे पास वही सेम डेटा आ गया जो वोकैबुलरी था। हमने करना क्या है कि ये जो एक्स है ये न्यूरल नेटवर्क को फीड करना होगा। न्यूरल नेटवर्क अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें 2 चीजें हैं, एक है इनपुट लेयर, एक है आपका हिडन लेयर, और एक है आपका टारगेट लेयर या आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर को आप अपने इनपुट्स देते हो। सो मैं पहला रो पकड़ता हूँ, दिस फर्स्ट रो में ये रो पकड़ता हूँ और इसके ये 2 वेक्टर्स हैं। सो ये वेक्टर मैंने यहाँ पे दे दिया, ये मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है। ये मैं न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा सेकंड न्यूरॉन है। हिडन लेयर में आपका हमेशा जो विंडो साइज है वो होगा, क्योंकि यही आपके फीचर्स हैं, और उसके अंदर ये 3 वैल्यू है 1, 0.2 एंड 0। अभी के लिए जस्ट मान लो इन वैल्यूज को, ठीक है। ये हमेशा 3 रहेगा। अब सिंस ये एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होगा तो ये इसके साथ इसी तरह कनेक्टेड होगा, लाइक दिस।
लाइक दिस। मैं इसको फुली कनेक्टेड बना लेता हूँ, ये भी कुछ इस तरह फुली कनेक्टेड होगा। सो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट दो वर्ड द एंड सेट के जो दोनों वेक्टर्स है आपने एज अ इनपुट अपने मॉडल को पास किया, तो ये कितना होगा 7/3 होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 7 है। सो दिस विल बी 7 इंटू, यहाँ पे इंटू लगाता हूँ 3 आपके वेट्स होंगे। यहाँ पे जो डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क में वेट्स कैलकुलेट होते हैं। सो इनपुट एंड हिडन के बीच में 7 इंटू 3 आपका होगा वेट्स, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। और फिर यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स कैलकुलेशन के बाद ये जाएगा आपके आउटपुट लेयर में, ठीक है। और आउटपुट लेयर में अगेन आपका 7 होगा और ये आपको कोई ना कोई वेक्टर देगा, ठीक है। जैसे कि द के लिए उसने कुछ प्रोबेबिलिटी दिया होगा एंड एक और के लिए कुछ और प्रोबेबिलिटी स्कोर दिया होगा। सॉफ्ट मैक्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज होंगे। एंड फिर यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन होता है न्यूरल नेटवर्क में। सो यहाँ पे वाई ट्रू आपका कैट था, और इन दोनों इनपुट के लिए मॉडल ने जो भी प्रेडिक्ट किया होगा, कोई मान लेते हैं कि सेट को प्रेडिक्ट किया है या डॉग को प्रेडिक्ट किया है, कोई वैल्यू है मान लेते हैं। तो वाई ट्रू यानी कैट माइनस वाई प्रेड यानी डॉग आप कैलकुलेट करते हो, और फिर बैक प्रोपोगेशन के अंदर आप जाके यहाँ पे वेट्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करते हो। अगेन कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, ये तब तक होगा, इपोक्स चलते रहेंगे जब तक आपका जो लॉस हो वो कम से कम ना हो। एक पॉइंट आता है जहां पे आपका लॉस बहुत घट जाता है और आप डिसाइड करते हो कि ये आपका परफेक्ट आउटपुट होगा, एंड देन यू विल गेट दिस वेक्टर। और ये वेक्टर आपका कोई ना कोई वर्ड होगा, जैसे कि हमारे केस में कैट है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया होगा। ये है पूरा का पूरा इंटरनल वर्क न्यूरल नेटवर्क का इन केस ऑफ सीबाओ, ठीक है। क्या हुआ कि आपने जो भी आपके इनपुट फीचर्स थे, लाइक हमारे केस में फर्स्ट रो का, वो आपने एज अ इनपुट पास किया। फिर हिडन लेयर में आपका विंडो साइज जो कि 3 था, कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट में आपको ये कुछ प्रेडिक्ट करके देगा। लेस कैलकुलेट करते करते जो कम से कम लॉस होगा, एंड फाइनली यू विल गेट द वर्ड। सो मान लेते हैं कि मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया कैट। ये होता है इंटरनल वर्किंग। जस्ट मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया कि सी बाव एन को आप किस तरह फिट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन से पहले अब हम इसका जो दूसरा टाइप है वो देखते हैं, स्किप ग्राम। सो स्किप ग्राम का मतलब सिर्फ यह है कि आप उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब यहाँ पे है कि इस बार आप इनपुट के लिए इनपुट को आप वाई रखते हो, सॉरी जो इनपुट्स थे आप उनको वाई में रखते हो, और जो आपका पहले केस में वाई था उसको एक्स रखते हो। यानी पहले हमने इन वर्ड्स के लिए इन वर्ड्स को इनपुट बनाया था, लेकिन अभी उल्टा हो गया, पूरे प्रोसेस को आपने उल्टा किया, ठीक है। सो अब आप कैट के लिए ये दो चीजें प्रेडिक्ट करोगे, बाकी प्रोसेस सेम होगा, जस्ट आपने इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। अच्छा, ये स्टेप्स भी जानना जरूरी है। स्टेप्स तो जिस तरह प्रीवियस टेक्निक हमने पढ़े थे, पहले आपने टोकनाइज करना होगा। सो हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस है, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। हर सेंटेंस को आपने टोकनाइज करना होगा पहले, ये आपको पता है, पिछले कई वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आप वोकैबुलरी बिल्ड करते हो। वोकैबुलरी बिल्ड करने का मतलब यूनिक वर्ड्स आप निकालते हो। सो फाइनली यू विल हैव दिस यूनिक वर्ड्स, एंड उसके बाद आप ट्रेनिंग डाटा प्रिपेयर करते हो। ये थर्ड स्टेप पे वर्ड टू वेक के केस में। अब यहाँ पे आप पेयर बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर विंडो साइज। अभी के लिए मैंने विंडो साइज 1 लिया, तो मेरे पास 2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। ये दो पेयर्स का यहाँ पे हमारे पास हर सेंटेंस के लिए जोड़ा बन गया। कैट के लिए अगर आप देखो, डॉग के लिए अगर आप देखो, मैट के लिए आप देखो, एंड देन फाइनली यू हैव टू ट्रेन दिस मॉडल। ये लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पे आप कौन सा एल्गोरिथम लगा रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के केस में। अगर स्मॉल डेटा के साथ काम करते हो तो स्किप ग्राम लगाना, या आई थिंक स्किप ग्राम आपने लगाना होगा। अगर बड़ा डेटा है तो फिर आप सीबाव लगा देना, ठीक है। चले अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसका एक और स्टेप रहता है, और वो है 5 स्टेप। जैसे आपने ट्रेन किया तो फिर हर वर्ड के लिए ये मॉडल वेक्टर्स बनाएगा। अब ये कैट का वेक्टर है, या डॉग का वेक्टर है, ठीक है। नाउ दीज आर द वेक्टर जिसके साथ आप आगे कोई भी मॉडल ट्रेन कर सकते हो, एंड कुछ भी इसके साथ आप कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। एडवांटेज तो वही एडवांटेज है, सेमेंटिक रिलेशनशिप, जो कि प्रीवियस कई टेक्निक्स में नहीं था।
लेकिन इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर आपके पास प्री ट्रेन मॉडल भी है। तो आप अगर आपके पास टाइम कम है, रिसोर्सेस कम है, तो आप प्री ट्रेन को यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज इसके भी हैं। फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो, अब जो विंडो साइज है जो हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। वो जो भी आप रखोगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होगा, जिसकी वजह से यू माइट लॉस लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसेस। तभी तो ट्रांसफार्मर आए, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड लैक ऑफ सब वर्ड इंफॉर्मेशन, सो आपको पता है कि वर्ड टू वेक हर वर्ड को एक यूनिट की तरह, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। तो हो सकता है कि ऐसे वर्ड जो रेयर हो आपके वोकैबुलरी के अंदर, और फ्यूचर में एक ऐसा वर्ड आए, यानी वही आउट ऑफ वोकैबुलरी वाला सीन है, तो मे भी हो सकता है कि वर्ड टू वेक उसको कैप्चर ना कर सके। मोस्टली करेगा, बट हो सकता है कि वो उसको स्किप कर जाए इन केस ऑफ रेयर वर्ड्स। सो ये दो डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल है। आप जैनसम के मॉडल से वर्ड टू वेक इंपोर्ट कर दें, इस लाइन को छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है। NLTK.tokenize से आपको वर्ड टोकनाइज इंपोर्ट करना होगा, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये अकॉर्डिंगली डाउनलोड भी करना होगा। ये हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है। The cat sat on the mat last night. Dog was barking. We love elephant. Since ये बहुत छोटा डाटा है, और तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये लोअर केस में ले आना होगा, एंड देन यू हैव टू डू टोकनाइजेशन। तो हमारे पास ये आ गया। अब सिंस वर्ड टू वेक को चाहिए सेंटेंस टोकनाइजेशन, तो उसके लिए मुझे एक्सप्लिसिटली ये करना पड़ा। अगर आपके पास एक रियल डाटा है, मतलब उसमें बहुत सारे रोज हैं, तो फिर शायद आपको बहुत सारा कोड करना पड़े, कुछ कस्टम कोड करना पड़े सेंटेंस टोकनाइजेशन के लिए। बेसिकली यू कैन आल्सो यूज दिस सेंस टोकनाइज फंक्शन, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास अब ये फाइनल डाटा आ गया, ठीक है। अब वर्ड टू वेक जो हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर एक पैरामीटर सेंटेंसेस, आप उसको अपना डाटा देते हो। वेक्टर साइज हर वर्ड के लिए, यानी हमारे पास इस वर्ड के लिए जो वेक्टर साइज है वो 100 हमने रखा। सिंस यहाँ पे डाटा तो बहुत छोटा है, लेकिन रियल वर्ड केस में आप हमेशा ये एक साइज होता है 100 और 300 के बीच में रखना, ठीक है। और इसी तरह कैट के लिए भी 100 होगा, सेट के लिए भी 100 फीचर्स होंगे। विंडो साइज मैंने 3 रखा, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कि फिक्स भी होगा। मीन काउंट हमने 1 रखा, ये भी जो डिफॉल्ट है वो हमने रखा। जस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड, जो वर्ड सबसे कम आ रहा हो। अब ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 वैल्यू आप देते हो, 0 और 1। अगर आप चाहते हो कि स्किप ग्राम एल्गोरिथम यूज करो तो आप 0 दे दो, अदरवाइज 1 दे दो। अगर आप सिबाव यूज करना चाहते हो देन 0 पास कर दो। ये आप इसको स्किप कर देना, जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपके प्री प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। मैं 10 टाइम्स इसको ट्रेन करना चाहता हूँ, तो ये पैरामीटर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बस ये कोड है। इस कोड से आपका मॉडल ट्रेन भी हो जाएगा, या इंटरनली वोकैबुलरी भी बिल्ड करेगा और ट्रेन भी हो जाएगा। उसके बाद हमने मॉडल के अंदर जाके WV को कॉल किया, यानी वर्ड वेक्टर, और कैट का वेक्टर मैंने देखा। तो यू वुड सी ये आपका पूरा एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं कैट के लिए, जो कि 100 ही होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि कैट के लिए सिमिलर वर्ड्स निकालूं, हालांकि कैट के लिए कोई सिमिलर वर्ड यहाँ पे नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बेस पे अगर आप देखा जाए, बट वी एंड द यहाँ पे मोस्ट, इसके लिए अच्छा आप मोस्ट सिमिलर मेथड यूज करते हो, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स के बीच में वो वर्ड निकालो जो मैच ना करे, तो वो भी आप निकाल सकते हो बाय कॉलिंग दिस डजंट मैच। सो कैट डॉग एलिफेंट, यहाँ पे कैट एंड डॉग मैच करते हैं रियल वर्ड में काफी हद तक, बट हमारे डेटा के कॉन्टेक्स्ट के बेस पे यहाँ पे कैट एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों से बिलोंग नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो कैट एक ऐसा वर्ड है जो डजंट मैच करता है, ठीक है। आप चाहो तो आप मॉडल को सेव भी कर सकते हो एंड लोड भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये है इम्प्लीमेंटेशन वर्ड टू वेक का।